यह सारा देश मिला है। जो तथ्य वो तो कहे जाएंगे। जब आप औरंगजेब का मसला उठाएंगे चित्रा जी, जब आप औरंगजेब का मसला उठाएंगे तो मसला तो ये भी उठेगा कि राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ते थे। जब आप अकबर का नाम लेंगे तो मसला तो ये भी उठेगा कि अकबर की ओर से मान सिंह लड़ा था। हम यहाँ मिलाएंगे, हम तो सच बोलेंगे। फोटो दिखा रहा हूँ आपके हम चैनल सच बोलेंगे। तो पुलिस ने गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर हमला नहीं किया तो पुलिस ने मुकदमा क्यों दर्ज किया है? पुलिस तो योगी आदित्यनाथ की है, पुलिस तो बीजेपी सरकार है। हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, मुकदमे क्यों? हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। आंखों में धूल मत झोंकिए, रामजीलाल सुमन के बेटे हमारे आंखों में धूल मत झोंकिए और स्याह को सफेद मत करिए। जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिबेट कीड़ा में स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जब समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी से राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान पर जवाब पूछा गया तो वह गोलमोल जवाब देने लगे। फिर करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने उन्हें अच्छे से कूट दिया। डिबेट शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। इससे हमें आपके लिए नई नई मज़ेदार वीडियो लाने की बहुत प्रेरणा मिलती है। आइए देखते हैं आज की डिबेट। राजकुमार भाटी जी, ये समाजवादी पार्टी के सांसदों की ओर से या विधायकों की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं वो संयोग है या प्रयोग है? देखिए, एक तरफ औरंगजेब की तारीफ आपके मुंबई वाले विधायक साहब कर देते हैं, यहां पर आए तो सांसद महोदय की ओर से राणा सांगा के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको कार्रवाई से हटाना पड़ गया। इस तरह के उनके शब्द थे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसमें तो वो कह रहे हैं इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बार बार राणा सांगा को लाया गया था और मुसलमान बाबा की और भी तमाम बातें वो कह रहे हैं, चूंकि हटा दिया गया तो मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहती। तो शुरुआत तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, क्या जरूरत थी राणा सांगा को लेकर आने की और बाबर से तुलना करने की? फिर आप कहेंगे ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी कर रही है और दलित इसमें मुद्दा थोड़ी ना है। एक सांसद साहब ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया। अब दलित समुदाय के प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन अब जो सांसद महोदय ने शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी तो तोल मोल कर बोलते ना, क्या जरूरत थी बोलने की? देखिए, राणा सांगा एक बहुत वीर योद्धा थे, लड़ाकू थे और उनके शरीर पे 80 घाव थे। युद्ध में उनकी एक आंख भी चली गई थी और हमारे अध्यक्ष जी ने भी बोला कि राणा सांगा के सम्मान में हम कोई उनके सम्मान में कमी नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, इसे कैसे मिटाओगे कि बाबर को बुलावा उन्होंने भेजा था। वो एक राजनीतिक लड़ाई थी, वो अलग बात है। उसमें ना हिंदू मुसलमान था ना कुछ और था। राणा सांगा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा चाहते थे, इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते थे। राणा सांगा को ये उम्मीद थी कि बाबर लूटपाट करेगा और चला जाएगा और फिर दिल्ली मेरी हो जाएगी। बाबर यहाँ जम गया। फिर खानवा के युद्ध में राणा सांगा की लड़ाई बाबर से भी हुई, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं उन्हें आप कैसे मिटा देंगे? चाहे उनसे आप गद्दार हैं वो, आपके सांसद ने कहाँ पढ़ा था गद्दार हैं वो? नहीं, सांसद गद्दार मैं नहीं कह रहा। हाँ, आपके सांसद गद्दार ने वो कहा है है भी नहीं, जो आज दलित समाज को लेकर अपने चेहरे को आगे कर रहे हैं। क्या दूसरी बात राणा सांगा को गद्दार कहने की? नहीं, राणा सांगा गद्दार नहीं है। राणा सांगा देश के खिलाफ तो क्यों नहीं माफी मांग लेते? गद्दार वो होता है जो देश के खिलाफ हो। क्यों नहीं माफी मांग लेते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और इनके समर्थक आजकल इतिहास को बदलने पर तुले हुए हैं और ये चाहते हैं कि इनकी हाँ में हाँ हम मिलाएं। यह सारा देश मिला है। जो तथ्य वो तो कहे जाएंगे। जब आप औरंगजेब का मसला उठाएंगे चित्रा जी, जब आप औरंगजेब का मसला उठाएंगे तो मसला तो ये भी उठेगा कि राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से लड़ते थे। जब आप अकबर का नाम लेंगे तो मसला तो ये भी उठेगा कि अकबर की ओर से मान सिंह लड़ा था। महाराणा प्रताप से मैदान में कौन लड़ा था? और उसको लेकर विवाद ही नहीं है ना। राणा सांगा को विवाद गद्दार बोलने की क्या जरूरत थी? और जब बोल दिया है तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? आप देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का भी बयान हमने पूरा पढ़ा और आपका भी बयान सुना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो देश के नायक थे, महापुरुष थे। बोलिए ना अपने सांसद साहब को। देश के नायक भी नहीं थे, देश के गद्दार भी नहीं थे। हाँ, दोनों शब्द ही गलत हैं। तो क्यों बोला? राणा सांगा बहादुर थे, लड़ाकू थे, योद्धा थे। ये अखिलेश यादव सुन रहे हैं। देखिए, बीच में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम मुझे राणा भैया रुकिएगा प्लीज। भाटी साहब, मैं मुझसे नायक भी नहीं थे, आपके नेता नायक कह रहे हैं। आपका नाम तो लिया नहीं उन्होंने। आपके नेता नायक कह रहे हैं। बात हो जाए फिर अभी मैं जब आ रहा था, अभी मैं जब आपके स्टूडियो में आके बैठा तो अम्मू जी कह रहे थे नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, वो तो हमला तो उधर से ही हुआ, पत्थरबाजी तो उधर से हुई नहीं हुई। और प्रेम शुक्ला जी भी यही कह रहे हैं। अगर इतनी आंखों में धूल झोंकी जाएगी
क्या आपके मीडिया के लोग वहां नहीं थे? क्या वीडियो नहीं है? क्या पुलिस ने बैरिकेड लगा रखी थी? क्या ये करनी सेना वालों ने बैरिकेड नहीं तोड़ी? क्या पुलिस से धक्का मुक्की नहीं हुई है? क्या लाठियां नहीं चली हैं? क्या इन्होंने वहां रखी खड़ी हुई गाड़ियां नहीं तोड़ी हैं? अब आप कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ वहां मिलाओ, सच्चाई से आंखें फेर लो, सच्चाई को झुटला दो और अर्जी फर्जी लोगों को ला के बैठा देंगे और वो इनकी हमें हम मिलाएंगे। हम तो सच बोलेंगे, फोटो दिखा रहा हूँ आपके हम चैनल सच पर। बोलेंगे। अरे सच तो पुलिस ने गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर हमला नहीं किया तो पुलिस ने मुकदमा क्यों दर्ज किया है? पुलिस तो योगी आदित्यनाथ की है, पुलिस तो बीजेपी सारा सरकार है। हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, मुकदमे क्यों? हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। आंखों में धूल मत झोंकिए, रामजीलाल सुमन के बेटे हमारे आंखों में धूल मत झोंकिए और स्याह को सफेद मत करिए। अभी आप कह रहे हैं वो गद्दार नहीं थे, माफी क्यों नहीं मांग लेते? बारी बारी से अपनी बात रखेंगे, बारी बारी से बाकी लोगों जल्दी से माफी मांग लेने में क्या हर्ज है? एक आबादी अगर उससे आहत हो रही है, वो उनके नायक है, आपको नहीं लगते होंगे नायक? उनके नायक है, माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के नायक है जी। देखिए ये देश विभिन्नताओं का देश है जी। इस देश में हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर जाति के, हर संप्रदाय के अलग अलग नायक हैं। सब अपने नायकों का सम्मान करते हैं, किसी के नायक के प्रति अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। आमू जी अगर राणा सांगा का सम्मान करते हैं तो मैं भी सम्मान करता हूँ। मैं राणा सांगा के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, लेकिन मैं तो एक जो सच्चाई है, अगर देखिए हम बोल रहा हूँ नहीं मैं सच्चाई, अगर औरंगजेब और शिवाजी में लड़ाई थी तो औरंगजेब तो कभी मैदान में नहीं लड़ने तो जसवंत सिंह और जय सिंह जाते थे। तो अगर आप औरंगजेब को गाली दोगे तो जय सिंह बात इधर से उधर जा रही है। हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में एक विशेष जाति प्रताप से कौन लड़ने गया था? बात सुनिए, मान सिंह लड़ने गए थे। जाति को सामने रखकर आप अपने बयान से मुकर नहीं सकते ना। जो रामजीलाल सुमन ने कहा है, दर्शक सुन ले, मुसलमान बाबर की औलाद, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यह हिंदुस्तान में तय हो जाने चाहिए। क्या जरूरत थी इस तरह की भाषा बोलने की? यही तो बड़ा सवाल है ना। एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं प्रवेश चौधरी जी, इसके बाद में आ रही हूँ। लेकिन हंगामा इतना ज्यादा मचाने की क्या जरूरत है? राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए आप लोग। जी सिर्फ मेरा एक सवाल है इनसे, समाजवादियों से, कि जिस इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने 2-2 बार धूल चटाई, खतौली के अंदर, खतौली की लड़ाई में और धौलपुर की लड़ाई में, दोनों में इब्राहिम लोधी को हराया गया। हराया किसने? राणा सांगा ने हराया। तो उस राणा सांगा को इब्राहिम लोधी यानी हारे हुए को हराने के लिए अकबर को, उसको बाबर को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? इस पर तमाम इतिहासकारों ने लिखा है। भाटी साहब को मैं कहूंगा इतिहास की कुछ किताबें पढ़े। सतीश चंद्र ने इस पर लिखा, इवन एक करके रसब्रुक बिल ब्रक्स का है, उन्होंने लिखा, केवी कृष्ण राव ने लिखा कि दौलत खान और एक अलाउद्दीन, जिसको आलम खान कहा जाता था, उसके चाचा थे किसके? इब्राहिम लोधी के। उन दोनों ने एक दूत को भेजा किसके पास? बाबर के पास। यानी ये फैक्चुअली है, हम दिखा भी रहे हैं और फिर उन्होंने उसको आमंत्रित किया और उन्होंने चित्रा जी उनका साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद कहते हैं इब्राहिम जो लोधी है, इब्राहिम जो था उसके वो तानाशाही था, उसका चाचा कह रहा है आलम कि वो तानाशाह है और उसको हटाना है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर राणा सांगा का कोई इस तरह का रोल था तो बयाना का किला था, बयाना के किले पर बाबर का कब्जा था। राणा सांगा ने अपने शौर्य का, साहस का पहचान दी और वो बयाना का किला बाबर से वापस लिया। अरे कब तक आप इतिहास की बातों को लेकर वर्तमान में लड़ते रहेंगे? चित्रा जी, बाबर 2 लोगों के बारे में लिख रहा है। एक लिख रहा है विजयनगर के राजा के बारे में और एक राणा सांगा के बारे में, और कह रहा है कि मैं डरा किसी से तो राणा सांगा के उस शौर्य से डरा। ये बाबर कह रहा है, प्रवेश नहीं कह रहा है। आपके पास आ रही हूँ, बहुत देर से मेहरुद्दीन रंगरेज जी ने, आप तो फोन पर बात करने चले गए थे ना। नहीं, ठीक है, आप ही बोल लीजिए भाटी साहब, ठीक है। अभी इन्होंने चौधरी साहब ने, आप मेरी बात सुनिए, आपके सांसद ने क्या कहा? एक सेकंड, अभी चौधरी साहब ने सतीश चंद्र का नाम लिया। दूसरी चीज चित्रा जी, हो तो गया आपका, कराते नहीं आप एक बार दलित का विषय लेकर आते बार-बार। नहीं, अब इतने इतिहास में नहीं जाएंगे। जिन शब्दों को लेकर विवाद रहता है उसी पर रहते हैं आप। एक सेकंड प्लीज, प्रवेश जी, भाटी साहब, आपके सांसद बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दलित नेता है, आपके, ना कि वो दलितों के नेता है। आप इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपके सांसद जो बोल रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। आप फोन पर बात करने लगे थे, सुन लीजिए। मुसलमान बाबर की औलाद, तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये कोई शब्द होते हैं सांसद के?
और फिर आप अपनी जाति का रोना लेकर बैठ जाएंगे, ये कितनी गलत बात है, आप नहीं, बताइए। एक तो आपको अभी- क्या जरूरत थी इस तरह का गद्दार शब्द इस्तेमाल करने की? हाँ, वो मैं नायक आपके- नहीं है। औरंगजेब का महिमा मंडन एक विधायक करता है, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर एक सांसद इस तरह से अपने ही जो नायक रहे हैं देश के, उनके खिलाफ अपमान करता है, उनके खिलाफ, और फिर आप कहेंगे जाति धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन प्रवेश चौधरी ने अभी सतीश चंद्र का नाम लिया। सतीश चंद्र की किताब ही उठा के पढ़ लें, अगर उसमें ना लिखा हो कि राणा सांगा ने बाबर की मदद की थी, उसी में- सतीश चंद्र की ही नहीं, किताब नहीं, में। नहीं, नहीं, अब आप आगे मैं बढ़ता हूं, उनके सवाल का जवाब देता हूं। और सुनिए, आपने कहा मैंने एक बार को मान लेते हैं, अब ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? फौरन आ रही हूं। प्रवेश जी, हमारे साथ 3 और लोग हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। जब से ज्यादा आप महत्वपूर्ण बाकी सवाल, लोगों के पास जाना है। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है, ठीक है, मैं भी प्रोफेसर हूँ मेडिकल साइंस का, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक अगर है, सर, सतीश बाकी चंद्र लोगों की को बोलने किताब का में ये मौका ना दीजिए। लिखा हो अरे ये तो जो लिखा सजा हुआ आप है, चाहें लिखा वो हुआ दे सतीश दो। चंद्र अरे की सतीश किताब चंद्र को की किताब छोड़िए, है, जिस- छोड़िए, ये जिस सतीश बात चंद्र को की लेकर किताब है, विवाद- साथ में। जिस बात आरसी को लेकर मजूमदार विवाद तक है। भी लिख रहा है। जिस बात को अब लेकर आप सुनिए। विवाद आप है। अपने मतलब जिस की बात बात को यार, लेकर मैं भी विवाद पढ़ के है। बोल रहा हूं, मैं जिस कोई बात ऐसा को नहीं लेकर बोल विवाद रहा है, हूं। दौलत खान, सर, मैं दिन रंगेश जी की बारी नहीं आ पाएगी उधर। दौलत खान चीख और चिल्लाहट आलम को खान, बंद करो। दौलत प्रवेश जी खान प्लीज। और आलम खान का प्रवेश जी नाम प्लीज। लिखा, सतीश प्रवेश चंद्र जी के नहीं प्लीज। लिखा। प्रवेश जी बताइए प्लीज। मुझे। अब आपकी बात हो गई। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आज की डिबेट पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत मदद करते हैं नई से नई वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय सनातन।